हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अंडर 24/7 गाइज। आज बात करने वाले हैं ईएमआरएस जो वैकेंसी है उसमें प्रिंसिपल की भी पोस्टें हैं, पीजीटी की भी है, टीजीटी की भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भी है। तो आखिर किन किन पोस्टों के लिए कितने गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर पास किया जाएगा और साथ ही रिजल्ट को लेकर के है वो चर्चाएं अपन पहले भी कर चुके हैं। आपकी ओएमआर है वो स्कैन हो रखी है और बस जो आपने आपत्तियां दर्ज करवाई है उनके ऊपर थोड़ा सा ईएमआरएस एक बार थोड़ा वर्कआउट कर लेता है और फिर रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी होगा। ये बात तो तय है। तो पहले बात करते हैं हम कितना गुना है वो विद्यार्थी यहाँ पर पास किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। प्रिंसिपल पोस्ट है उसमें इंटरव्यू यहाँ पर शामिल किया गया। एक तो प्रिंसिपल पोस्ट है और नॉन टीचिंग स्टाफ में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इन दोनों के लिए आगे एग्जाम होना अभी बाकी है। तो जिन पोस्टों के लिए आगे एग्जाम होना बाकी है उनमें 1/3 यानी 3 गुना पोस्टों का 3 गुना है जो आपके ज्यादा लोगों को यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। 3 गुना, ये 3 गुना है। ये आपके प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी है, जितनी पोस्ट है उनका 3 गुना। उसमें आपके इंटरव्यू शामिल है और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 80 और 20% है वो मार्क्स जुड़ेंगे। मतलब 80% तो मार्क्स जुड़ेंगे आपके रिटर्न टेस्ट के और 20% मार्क्स जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के। ये तो बात है वो हमारे प्रिंसिपल की हो गई। अब बात करते हैं हम पीजीटी की। तो पीजीटी के अंदर आपके यहां पर अब हो सकता है कि ईएमआरएस है वो पीजीटी जो आपके पोस्ट है, उसके अलावा टीजीटी है, उसके अलावा नॉन टीचिंग है आपके जेएसए को छोड़ करके कह रहा हूं। लगभग पोस्टों का 1.5 गुना है वो विद्यार्थियों को यहां पर सेलेक्ट करेगा पहले ईएमआरएस। लगभग 1.5 गुना। हो सकता है कि 1.2 गुना हो सकता है 1.25 गुना हो। क्यों करेगा उसकी वजह भी है जो यहाँ पर जग जाहिर है वो मैं बताता हूं। लेकिन मैं पहले जेएसए का बता देता हूं। जेएसए में टाइपिंग टेस्ट के लिए पोस्ट का 3 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जेएसए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जैसे मान लो कि पोस्ट 700 है तो 2100 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज तो हमारे क्लियर हो गई। प्रिंसिपल के अंदर मान लो कि 200 पोस्टें हैं तो 600 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना। और यहां पर जैसे मान लो कि 100 पोस्टें हैं किसी एग्जाम में तो उसमें 115 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन पोस्टों के लिए आपके सीधा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस रहेगी। डॉक्यूमेंट प्रोसेस के अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है या मान लीजिए कोई आपके कह सकते हैं भूतपूर्व सैनिक है तो उन सब के लिए यहां पर रिजर्वेशन का रूल है वो इंडिया बेसिस पर रहने वाला है। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द इंडिया बेसिस, यानी कि स्टेट बेसिस नहीं है। अब 1.5 गुना बुलाने के पीछे क्या लॉजिक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जितनी सीटें हैं 100% सीटें यहां पर रखी जाएगी। उन 100% सीटों के ऊपर ज्वाइनिंग के आदेश दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में 10% आपके यहाँ पर वेटिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पोस्ट वाइज वेट लिस्ट ऑफ 10% ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि 100 सीटें हैं तो 110 लोगों को यहाँ पर ईएमआरएस है वो आपके भेजेगा, नोटिस भेजेगा। नोटिस रिगार्डिंग मतलब आपके ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा। 100% वालों को तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग के आदेश होंगे और बाकी 10% है उनको वेटिंग लिस्ट है वो उनकी जारी होगी। वेटिंग लिस्ट अगर 100 लोगों में से ज्वाइनिंग नहीं करता है, कोई ज्वाइन नहीं करता है तो फिर जो 10% वेटिंग है उनको है जो आगे ज्वाइनिंग के आदेश दिए जाएंगे। और 1 साल तक ये वैलिड रहेगी। जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल तक आपके वैलिड रहने वाली है। 1 साल तक। 1 साल में अगर मान लो कि कोई भी पोस्ट खाली नहीं होती है या मान लीजिए कि ईएमआरएस उस पर एक्शन नहीं लेता है तो वो वेटिंग लिस्ट अपने आप ही क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। जो आपके प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 3 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर और जेएसए के लिए भी आपके 3 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। और रेस्ट ऑफ आपके पीजीटी है, टीजीटी है या फिर आपके नॉन टीचिंग की हॉस्टल वार्डन भी है, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन सब में लगभग आपके 1.5 गुना आपके विद्यार्थियों को है जो सिलेक्ट करने की उम्मीद है। हो सकता है आंकड़ा कम हो जाए लेकिन 1.1 गुना आपके सेलेक्ट करेगी ईएमआरएस। मतलब 1 गुना तो वो हो गई और 10% आपकी वेटिंग लिस्ट हो गई। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, कई सारे डॉक्यूमेंट फर्जी भी होते हैं तो उस प्रकार की चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये तो हो गई बात इसकी। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आप DSSSB की तैयारी कर रहे हैं
DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप राजस्थान अड्डा 24/7 का अपना यूट्यूब चैनल है तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। DSSB के लिए राजस्थान अड्डा 24/7 अपना यूट्यूब चैनल है तो उसके ऊपर पधारिए। यहाँ पर यूट्यूब क्लासेस हैं वो चल रही है और अभी भी फॉर्म है वो फिलिंग प्रोसेस चल रही है तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं और इसकी अच्छी तैयारी है वो हमारी टीम के साथ में जुड़ के भी कर सकते हैं। और डेली जो आपके क्लासेज शुरू होती है वो 4:30 बजे से होती है। 4:30 बजे मैथ्स की क्लास है, फिर 5 बजे आपकी जीके की क्लास है और 5:30 बजे हिंदी की क्लास है आपके, और फिर उसके आगे 6 बजे कंप्यूटर की क्लास है और उसके अलावा क्लासेज है वो 8 बजे तक आपके चलती है। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें थी। तो रिजल्ट जल्दी आएगा, नो डाउट इसी साल है जो ज्वाइनिंग मिलेगी। आप सभी लोग अच्छी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आगे भी फ्यूचर के अंदर कोई भी एग्जाम को लेकर के आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे जरूर लिखिएगा। इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।